सो हे एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखने स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद जिया। तो दोस्तों, मैं मेरे वीडियो में टीचिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, इसकी जानकारी मैं लाता रहता हूं। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं टीचिंग से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड उसके लिए वीडियो क्लास भी मैं इस चैनल में लाता रहूँगा। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ अच्छे से अच्छे कंटेंट दूँ और आप लोग को अभी 1-2 दिन में जो है मेरा क्लास भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो शॉर्ट रहेगा और आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ बीएड प्राइवेट कॉलेज में जो फ़ीस रहती है इसके बारे में। जो ऑफिशियली फ़ीस है उसमें चर्चा करेंगे और एक्चुअल जो कॉलेज में फ़ीस रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी मेरे कमेंट में आ रहा था कि सर फ़ीस के बारे में डिस्कस करेंगे क्या करके, तो चलिए हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एडमिशन स्टार्ट हो चुका है डीएड बीएड का छत्तीसगढ़ में और फ़ीस वगैरह भी वो लोग कर चुके होंगे। लेकिन हम लोग जो लोग बचे हैं उनको अवेयर कर देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग को कितना फ़ीस लग सकता है, कितना चार्ज लग सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पूरा डिटेल लिखा हुआ है दोस्तों, और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँगा। मैं भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा हुआ था बीएड को। गवर्नमेंट में भी मेरा हो गया था दोस्तों, लेकिन उस टाइम ऐसा कंडीशन हो जाता है, जो आपका भी वही कंडीशन होगा, मैं समझ सकता हूँ, कि हम लोग जो है गवर्नमेंट कॉलेज को ना चूज़ करके प्राइवेट कॉलेज को भी चूज़ करते हैं, क्योंकि जो पास रहता है कॉलेज हमारे, इसलिए भी। और कुछ और भी रहता है जो आप लोग समझ सकते हो, जो बोलते हो ना नॉन अटेंडेंट, ये सारा चीज़ भी आप लोग के मन में होता रहेगा। तो वो सारे डाउट हम लोग आज क्लियर करेंगे। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आप लोग समझ जाओ, ऐसा हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है इस पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हो सबसे पहले यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ, देखो दोस्तों, कि बीएड छत्तीसगढ़ प्राइवेट कॉलेज फ़ीस। तो ये प्राइवेट कॉलेज के लिए होगा दोस्तों। और हम लोग देखेंगे कि ऑफिशियली साइट पे कितना बताया गया है कॉलेज में और एक्चुअल में क्या होता है। तो मैं आज बताने वाला हूँ दोस्तों हमारी छत्तीसगढ़ बीएड कॉलेज का काला सच, कि एक्चुअल में हम लोग को कैसे वहाँ फ़ीस लिया जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ देखो दोस्तों, ऑफिशियली जो फ़ीस है दोस्तों बीएड का, मैं बोल रहा हूँ बार बार बीएड का, ठीक है। मैं यही डीएड का भी बता देता हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं डीएड का भी बताऊँगा यहाँ यहीं साइड में, ठीक है। तो देखो आप लोग का जो ऑफिशियली फ़ीस है वो कितना बताया गया है दोस्तों, तो वो बताया गया है 32,000, ठीक है। कितना दोस्तों, 32,000। अगर आप लोग प्राइवेट में करते हो, ऑफिशियली बताया गया है कि आप लोग अगर रेगुलर कर रहे हो, रेगुलर ही होता है वैसे, ठीक, तो आप लोग का जो फ़ीस है 32,000 पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग को इतना में नहीं रुकेगा, उसके बाद जो है एक्स्ट्रा जो कॉलेज का हमारा चार्ज रहता है, कॉलेज में बहुत सारे कुछ चीज़ होते रहते हैं, उसके लिए हम लोग को चार्ज देना पड़ता है दोस्तों, ठीक। तो कॉलेज के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। तो ये जो लग सकता है वाला कंडीशन है, ये सारे कॉलेज में लागू नहीं होगा। कॉलेज लोग अपना अपना अलग से बनाए रहते हैं कि हम लोग को चार्ज क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, इसके बारे में, ठीक। तो ऐसा अलग अलग कॉलेज में रहता है, सभी कॉलेज में नहीं रहता, मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन ये बात भी है, आप लोग इतना याद रखो कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में 32,000 से कम नहीं होगा इस साल, रेगुलर कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे रायपुर एरिया में आप लोग जाओगे प्राइवेट कॉलेज में करोगे सीधा रेगुलर, तो आप लोग को ऐसे चार्जेस में मिल सकता है सीधा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ना हो के। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि सिर्फ 32,000 दे के पूरा हम लोग रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखो नॉन अटेंडेंट, ठीक, बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा था और आता भी है कि नॉन अटेंडेंट क्या होता है, ठीक। तो मैं बताना चाहूँगा, नॉन अटेंडेंट इट्स नॉट लीगल दोस्तों, ये हमारा कानूनी तौर पे सही नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको कहीं भी यूज़ ना करना कि आप लोग नॉन अटेंडेंट कॉलेज कर रहे हो, या हम लोग नॉन अटेंडेंट करना चाहते हैं, या कोई जो रहते हैं ना
तो दुनिया में इसमें भांडा नहीं फोड़ना है, आप लोग कहाँ कर रहे हो ये हमको या कोई भी कॉलेज जो है इसकी जानकारी नहीं देता, ठीक है। इतना बात याद रखना कि इसका जानकारी कोई भी कॉलेज खुलेआम नहीं देता। ये जो है एक सेटिंग के तौर पे होता है, ठीक। सेटिंग बोले तो आमने सामने बात, कॉलेज और स्टूडेंट के बीच जो बात होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन अटेंडेंट, ठीक। नॉन अटेंडेंट मतलब अटेंड जो स्टूडेंट होते हैं, अभ्यर्थी, वो कुछ चीज़ों के लिए वहाँ से परमिशन लेते हैं कि हम लोग यहाँ कुछ चीज़ों के लिए हम लोग को कॉलेज नहीं आना पड़ेगा, ऐसा कुछ, ठीक। तो ये हमारा नॉन अटेंडेंट है, जिसको खुले तौर पे हम लोग वीडियो में भी नहीं बना सकते, क्यों, है ना। तो आप लोग समझ सकते हो। तो इसमें क्या होगा, तो देखो अगर आप नॉन अटेंडेंट कर रहे हो दोस्तों, क्या कर रहे हो दोस्तों, नॉन अटेंडेंट कर रहे हो, ठीक है। तो नॉन अटेंडेंट कर रहे हो तो आप लोग को ये बात भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है, कि जो यहाँ लिखा हूँ मैं, मन चाहा फीस ऐड कर लेंगे। तो ये जो कॉलेज के लोग हैं ना, कॉलेज वाले, तो अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हो जो ना लीगल नहीं है, ठीक है, तो अगर ऐसे आप लोग कर रहे हो तो आप लोग को फ़ीस जो है एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। और ये फ़ीस कितना हो सकता है, तो चलो हम लोग मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग को 32,000 फ़ीस है, तो आप लोग को 20, 15, 10 और ये जो है मन चाहा बढ़ते जा सकता है, ठीक। तो ऐसे आप लोग को कॉलेज में फ़ीस लग सकता है। इसके बारे में आप लोग जो मैं वीडियो बनाया हूँ इंक्वायरी वाला, कॉलेज में जाके तो आप लोग कॉलेज में पता कर सकते हो, या तो क्या बोलना चाहिए, फ़ोन नंबर जो कॉन्टैक्ट है वहाँ कॉल करके, ठीक है। तो सब कॉलेज में तो जाना उचित नहीं है और जा सकते इम्पॉसिबल है ना। तो आप लोग, और ऐसे बताना भी इम्पॉसिबल है कि कौन से कॉलेज में ऐसा कुछ हो रहा है करके, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते, आप लोग को खुद पता करना होगा, ऐसे होता होगा तो, ठीक है। अब समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, और हमारे फ़ीस के साथ क्या क्या चीज़ और ऐड होगा, कि ये जो फ़ीस है वो हमारा और एक्स्ट्रा क्यों लगता है इसके बारे में, ठीक है। तो देखो नीचे में मैं सबसे नीचे लिखा हूँ, ये देखो फूड फीस, एनुअल फंक्शन फीस। आप लोग का खाली 32,000 नहीं होगा रेगुलर करोगे तो, है ना। आप लोग का एनुअल फीस वगैरह तो 400-500 उसमें ऐड हो जाता है। सम प्रोग्राम्स और कुछ वगैरह प्रोग्राम वगैरह होता है कॉलेज में, उसमें कुछ फीस लग जाता है दोस्तों। कॉलेज किट मतलब होता है बैग, ड्रेस, कॉपी, ETC, और जो आइडेंटिफिकेशन का ID वगैरह रहता है, ये सारा चीज़ के लिए भी फ़ीस जारी करते हैं कॉलेज वाले, प्राइवेट वाले। तो ये प्राइवेट वालों का एक दिक्कत है, जो मैं कहूँ तो ये सीधा अभ्यर्थी पे लूटना हो जाता है। मैं भी प्राइवेट करा हूँ, मैं भी जाना हूँ, इस कंडीशन से गुजरा हुआ हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये लगभग बोला नहीं जा सकता, लेकिन काफ़ी से काफ़ी कॉलेज में अभी हो रहा है। तो ये जानकारी आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताओ, और अपना नाम जगह कमेंट ज़रूर करो, और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और अगर एडमिशन ले चुके हो तो जुड़े रहो, मैं CTET के लिए ट्रिक्स सब ला रहा हूँ दोस्तों, और टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता रहूँगा, और आप लोग को काफ़ी हेल्प होगा CTET के लिए। क्लास मेरा देखना दोस्तों, क्योंकि मेरा क्लास अब होने वाला है, और मैं कुछ ऐसा क्लास में करने जा रहा हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलो अब 1 सेकंड दोस्तों, बैक हो गया। तो बैक हो गया था दोस्तों। अब मैं आप लोग को कुछ अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, ठीक है। अपने कॉलेज में क्या मैं एक्सपीरियंस किया हूँ उसको, और जब मैं एडमिशन लिया था तो मेरे पास कुछ कॉलेज का जो फीस दिया था, फीस पे किया था, उसका रसीद वगैरह है, और मेरे को कॉलेज में कैसे पैसा देना था, एडमिशन फ़ीस देना था, उसके बारे में भी मैं एक्चुअल में जो हुआ था मेरे साथ, और मेरा जो कॉलेज फ़ीस था उसको मैं यहाँ मेरे पास रिसिप्ट है, उसका रसीद है, उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे फ़ीस पेमेंट करे थे, ठीक। ऐसे ही आप लोग को कॉलेज में दिया जाएगा, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग, ठीक।
तो मैं रायगढ़ कॉलेज से किया था दोस्तों। कौन सा? जेवीजी कॉलेज से। आप लोग सुने होंगे, मैं रायगढ़ से हूँ, तो रायगढ़ से ही हूँ मैं। तो मैं भी जेवीजी कॉलेज से किया था, ठीक, क्योंकि ये मेरा पास पड़ा था। तो उस टाइम मैं पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा था दोस्तों, तो मेरे लिए यही फ़ायदेमंद था कि मैं जेवीजी कॉलेज से कॉलेज कर लूँ, ठीक है, बीएड। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर के जैसे देखो यहाँ प्रोग्राम दिया गया था, देखो शेड्यूल दिया गया था। एक अच्छी बात यह है कि मेरे को ये लगी थी दोस्तों कि मैं काफ़ी उस टाइम मैं जब एडमिशन ले रहा था तो हर जगह जो है एक मुश्त मांगते थे पैसा कॉलेज में। जैसे शक्ति वगैरह, जांजगीर वगैरह था, वहाँ पूरा पैसा मांगते थे, पूरा 32,000। तो दोस्तों इतना पॉसिबल नहीं रहता, मेरे लिए भी नहीं था, लेकिन इसीलिए मैं रायगढ़ में देखा तो रायगढ़ में फ़ीस अच्छा था। मतलब कहना चाहिए कि इसलिए अच्छा था कि वो काफ़ी इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे थे और उससे क्या हो रहा था, हम लोग आसानी से दे भी पा रहे थे। तो कैसे हम लोग फ़ीस जमा करें, ये जो मैं 19-21 है ना, 20-21 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ दोस्तों। तो चलो हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ बताया गया है फूड फीस इंस्टॉलमेंट शेड्यूल, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो यहाँ देखो अपने जैसे आप लोग एडमिशन लोगे है ना अभी, तो ऐसा कुछ अपना कॉलेज का अलग रसीद बना होगा। तो ऐसे आप लोग इससे बस समझ सकते हो कि हम लोग का भी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक। तो देखो यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा कि देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पैड जो है 10 नवंबर 2019 तक 50% कर लेना था हम लोग को। और जो है सेकंड जो है पैड जो है 10 जनवरी 2020 तक 50%। मतलब जितना हमारा कितना था मेरा फीस भी ऐसे ही था दोस्तों, 32 से 34 हज़ार था, है ना। तो ये कॉलेज देखो ऑफिशियली 32,000 से कम बताया था, 29, लेकिन हम जब कॉलेज में करे तो हमारा कॉलेज में भी फीस ज़्यादा था दोस्तों, 32-33 के आसपास, ठीक है, उस टाइम 20-21 में भी। तो ऐसे होता है, फीस बढ़ जाता है, ठीक, जितना ऑफिशियली रहता है उतना नहीं रहता, उससे तो काफ़ी किट वीट इधर उधर सारा चीज़ मिला के थोड़ा और बढ़ जाता है 5-6 हज़ार। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। तो जो 50% था हमको इतने ऐसे देना था, और जो 50% पैसा है उसको ऐसे देना था। और देखो अगर जैसे लेट फीस रहता था हमारा तो 50 रुपये जो है पर डे फाइन लग जाता था, और जिससे जो अगर हम लोग पैसा नहीं दे पाते थे उतने मंथ में, तो हम लोग का जो पेमेंट है फीस जो था ना, पेमेंट बोलता हूँ, फीस था, वो एक्स्ट्रा चार्ज लगता था। इतना समझ गए। और यहाँ देखो ये शेड्यूल है, ठीक, यहाँ मैं फर्स्ट ईयर का बीएड का बता रहा हूँ कितना फ़ीस था। देखो सीधा मेरा फ़ीस बता दे रहा हूँ। यहाँ देखो ये जो किट फीस लिख रहा है ना, वही बैग वगैरह दुनियादारी बैग वगैरह का था, ड्रेस वगैरह का था। टोटल फीस 29,500 था जो ऑफिशियली था कॉलेज में, और अभी ऑफिशियली 32,000 है। तो उसमें आप लोग इतना ऐड कर सकते हो, 3, 4, 5, 2 जो भी है आप लोग ऐड कर दो, जिससे आपका रेगुलर फीस जारी हो जाएगा। जैसे अभी 32,000 है, तो 32,000 में अगर आप 4,000 जोड़ दोगे तो 36,000 आप लोग का एक्चुअल में प्राइवेट कॉलेज रेगुलर में फीस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग नॉन अटेंडेंट जो कर रहे हो तो उसमें और ऐड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये जो बात हुई आप लोग को समझ आया होगा अच्छे से, ठीक। और देखो मैं फर्स्ट हमारा जो जेवीजी कॉलेज में था वो क्या था दोस्तों, जेवीजी और रायगढ़ कॉलेज, ठीक, रायगढ़ कॉलेज और जेवीजी कॉलेज। तो इसमें सेम ऐसे ही था पैटर्न कि हम लोग को ऐसे इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करना था। तो जब एडमिशन लिया तो एडमिशन टाइम मैंने 11,000 रुपये दिया था। कितना दोस्तों, तो 11,000 रुपये मेरे को देना पड़ा था कॉलेज में, और मेरा एडमिशन हो गया था। मेरा नहीं, हम सारे कॉलेज जितने स्टूडेंट थे सभी का जो है 11,000 में एडमिशन था। उसके बाद हम लोग एडमिशन हो गए थे। फिर उसके बाद देखो सेकंड जो इंस्टॉलमेंट था वो जो है 10 अक्टूबर 2019 से पहले का था, ठीक। तो यहाँ हम लोग को देना था 7,500 में दिया, ठीक, इतना तक देना था। और यहाँ इसको गौर मत करना दोस्तों, यहाँ जो इधर है ना, ये मेरा वो था अपना गणित कि मेरा पैसा कितना बचा था, कैलकुलेशन वगैरह, तो ये मैं वो कैलकुलेशन वगैरह कर रहा था, ठीक है। तो इसको ध्यान मत दो। उसके बाद देखो कि 10 दिसंबर 2019 तक फिर से 7,500 रुपये मेरे को देना था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। कितना देना था, 7,500। उसके बाद फिर से इधर एक और इंस्टॉलमेंट। तो ऐसे करके देखो मेरा कितना बार में पैड हुआ है मेरा, आप लोग यहाँ गौर करो। तो 7,000 ये 11,000 शुरू में दिया,
उसके बाद 7,500, उसके बाद फिर 7,500 और फिर 7,500। तो ऐसे करके मेरा कितना हो गया दोस्तों, चलो यहाँ कैलकुलेशन कर लो आप लोग। तो जैसे आप लोग यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 7 14 7 21 हो गया दोस्तों, 21 और 22, तो 22,500 इधर नीचे आ गया मेरा। एक सेकंड यहाँ कर लेते हैं, ठीक। तो 22,500 इधर मेरा पेमेंट हो गया, इधर का, ठीक है, 22,500, ठीक। अब इधर 11,000, तो इसको दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, चलो हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 500 और ये 3 और ये 3, ठीक। तो 33,500 के करीबन मेरे को फर्स्ट ईयर में फीस लगा था। ये जो है 19-20 के बाद है, 20 के बाद, ठीक, 19-20, क्योंकि 20 आ गया था। तो 19-20 में हम लोग का फीस ऐसा था फर्स्ट ईयर में। आप लोग को समझ आ गया। मैं बहुत अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करा कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए कि फ़ीस एक्चुअल में क्या था। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वैसे हमारा जैसे रायगढ़ का था वैसे ही अदर कॉलेज का भी होगा। तो ये अनुमान लगा सकते हो कि फर्स्ट ईयर में आप लोग को कैसे देना पड़ता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मदद करेगी। और अगर आप लोग को आर्थिक स्थिति कमज़ोर है दोस्तों, तो ऐसे ही इंस्टॉलमेंट वाले कॉलेज के चुनना जहाँ आप लोग फ़ीस पटा सको, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और अगर पसंद आया होगा, आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हुआ होगा तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों को। और एक बात और, मैं बार बार बोल रहा हूँ, CTET के लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ और टिप्स और ट्रिक्स ला रहा हूँ, उसको ज़रूर देखो। मैंने इतना मेहनत किया अभी पिछले वीडियो में, उसमें व्यूज़ बिल्कुल नहीं है, रद्दी भर व्यूज़ नहीं है, 32-33 व्यूज़ है दोस्तों। तो मेरे को बिल्कुल भी, मैं पूरा डिसपॉइंटेड हो गया कि इतना मेहनत करके वीडियो बनाया। मैं एक्सपीरियंस शेयर किया अपना कि कम नंबर वाले और बार बार फेल होने के ऊपर वो वीडियो था। आप लोग ज़रूर देखो, अगर नहीं देखे हो तो वो डेफिनेटली आप लोग को पास कराएगा। पास कराने की पूरा क्षमता रहता है। मैं 110 प्लस स्कोर करने के लिए बताया गया हूँ, उसमें 110 से 20 नंबर आएगा अगर आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो, ठीक है। टॉपर के लिए वो वीडियो नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। चलो यहाँ तक हम बंद करते हैं, मतलब ऑफ करते हैं इस वीडियो को। और इसके बाद मैं क्लास भी लूँगा, तो क्लास को मेरा ज़रूर देखिएगा CTET के लिए।